स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 12 के लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास के लिए दोस्तों जो आपका 13 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम है, ठीक है। क्लास 12 के सभी विद्यार्थी कान खोल के सुनिए, ठीक है। आप सभी का जो एग्जाम है हिस्ट्री का क्लास 12 का जो कि 13 फरवरी 2024 को है, तो उसके लिए दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में, ठीक है, क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, जो पिछला बार यानी कि जो लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ है क्लास 12 का, ठीक है, कब तो 2023 में, उसका दोस्तों हम लोग जो है उस क्वेश्चंस पेपर का हम लोग आज की इस वीडियो में आंसर को देखने वाले हैं। देखिए सीधा सीधा कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जो क्लास 12 हिस्ट्री का पेपर दीजिएगा, ठीक है, हिस्ट्री का पेपर दीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हिस्ट्री के पेपर में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये आपका झारखंड बोर्ड का खुद का ऑफिशियल प्रश्न है, ओरिजिनल प्रश्न है, जो कि आपका 2023 का प्रश्न है। और जिस प्रकार से 2023 में हिस्ट्री यानी कि इतिहास में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी प्रकार से दोस्तों इस बार 2024 में 13 फरवरी को आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो जेक बोर्ड है दोस्तों हमेशा अपना नया क्वेश्चन नहीं बनाता है, हमेशा अपना न्यू क्वेश्चन नहीं बनाता, ठीक है। ये अपना पुराना ही क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता है जो ये पूछ सका, जैसे कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से लेता, 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से, और मॉडल पेपर में से दोस्तों क्वेश्चंस को देता, और साथ में VVI इंपोर्टेंट, ठीक है। तो सारा सीरीज दोस्तों आप सभी के लिए स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर को समाप्त करेंगे, ठीक है, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद हम लोग जो प्रीवियस 5 ईयर का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद दोस्तों जो है VVI क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप सभी को एक और डाउट होगा, शायद 2023 में क्लास 12 का जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें तो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इस बार 30 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो कितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे, क्या आपको एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप 30 ही ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइएगा, कि 30 के लिए आप 100, 200 या इससे भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइएगा? तो जाएंगे ना ज्यादा। तो बन रही है वीडियो पे। आज हम लोग जो है हिस्ट्री का 2023 का क्वेश्चंस पेपर का, ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव को आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और देख लीजिए कुछ इस प्रकार का आपका पेज शुरू में देखने को मिलेगा, ठीक। फुल मार्क्स 80 का रहने वाला है। टोटल समय आपको जो है 3 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको जो है ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि लिख रहा है जेक पार्ट 1 यानी कि भाग 1 बहुविकल्प पे आधारित प्रश्न, ठीक है, हिस्ट्री इतिहास का है, ठीक है। क्लास 12 लिखा रहेगा, सब्जेक्ट है आपका इतिहास, FM आपका 40 नंबर, लेकिन इस बार आपका जो यहाँ पर 30 नंबर रहेगा, ठीक है। टाइम दोस्तों आपको जो इतना ही मिलेगा, ठीक है। सीधा इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, लेकिन OMR शीट पर उत्तर आपको नहीं देना है, उत्तर पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट पर ही इस बार उत्तर आपको देना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते दोस्तों, चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो है आप एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं, तो जितना वीडियो आ रहा है उनको जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं, जिसमें दोस्तों कहा गया हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये झारखंड बोर्ड 2023 का ऑफिशियल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव का भी आपको बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर आपसे पूछा गया है कि द विक्टोरिया टर्मिनस इन एग्जांपल ऑफ ए विच काइंड ऑफ ए अर्थ है, ठीक है, टेटोरल स्टाइल यानी कि विक्टोरिया टर्मिनल किस सत्यापन शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल दोस्तों जो आपका जो है ये आपका कौन से शैली का उदाहरण है? तो ये आप सभी का 9, ठीक है, ग्रोथिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, नियो ग्रोथिक, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बात है, 3 नंबर बोला है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुई, ठीक है। व्हेन वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? तो विजयनगर का जो स्थापना हुआ दोस्तों ये कब हुआ? तो ये दोस्तों आप सभी का 1336 AD 1336 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, 4 नंबर आपसे पूछा गया है व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष दोस्तों 1915 ईस्वी में लौटे थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 5 नंबर पूछा गया है वेयर वाज, ठीक है, वेयर वाज महावीरा वॉर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, कपिल वस्तु में। ठीक है, कपिल वस्तु ऑप्शन नंबर जो 5 का 2 राइट आंसर हो जाएगा, 5 का 3 सॉरी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर गुंडलवन है। ठीक है, तो यहाँ पर गुंडलवन इसका जो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा 5 का। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर बोलता है आयंगर सिस्टम वाज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो ये दोस्तों आप सभी का विजयनगर एम्पायर से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 7 नंबर बोलता है कि क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर बोला कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के दोस्तों जो अध्यक्ष है ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 8 नंबर। तो 8 नंबर आपसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय गान कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक की जया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 9 नंबर दोस्तों पूछा आईने अकबरी की रचना किसने की। ठीक है, आईने अकबरी की जो रचना है किसने की? आईने अकबरी वाज रिटन बाय होम। तो ये दोस्तों आईने अकबरी की जो रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों 10 नंबर कहता हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। कहने का मतलब गांधी जी ठीक है पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, यानी कि जो आपका गुरु कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो क्या बोलता है 10 नंबर। ठीक है, 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गोपाल कृष्णा गोखले। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नीचे में गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर दोस्तों बोलता है अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के आपका जो है प्रांतों का उल्लेख है। तो अशोक के स्तंभों में दोस्तों अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांत का उल्लेख है। तो टोटल दोस्तों आप सभी के 5 प्रकार के प्रांत का उल्लेख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 12 नंबर दोस्तों पूछा गया है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, ठीक है, प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारत में दोस्तों संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे दोस्तों बढ़ते 3 नंबर कहता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। फूट डालकर, ठीक है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले कौन किया दोस्तों। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, आजाद शत्रु ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 14 नंबर कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है दोस्तों एओ ह्यूम थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 15 नंबर दोस्तों पूछा गया है व्हाट वाज द नेचर ऑफ द सोसाइटी इन द इंडियस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में साम्राज्य का स्वरूप है, समाज का स्वरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मातृ। ठीक है, मातृ सतात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। बहुत ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है हु स्टार्टेड द धमा पॉलिसी। ठीक है, धम्म नीति जो है, धमा नीति जो है, नीति की शुरुआत किसने की। तो धम्म नीति का जो शुरुआत दोस्तों कौन किया था। 16 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अशोक जो है धम्म नीति का आविष्कार किया। ठीक है, शुरुआत किया था। 17 नंबर दोस्तों बोलता है व्हेन वाज द गेटवे ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कहने का मतलब है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है दोस्तों, ठीक है, बनावट है, ये आपका 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 18 नंबर बोलता है
कि वाट वाज जित्तल। जित्तल क्या है दोस्तों, जित्तल क्या था, तो जित्तल दोस्तों एक प्रकार का क्या है, तो सिक्का है, ठीक है, क्या है, सिक्का, ऑप्शन नंबर 2 जगह। और जित्तल दोस्तों जो है हमेशा सिल्वर, जिसको हम लोग चांदी का सिक्का कहते हैं, वही होता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 19 नंबर बोलता है व्हेन डिड द पेटल ऑफ द, ठीक है, प्लासी टेक प्लेस, ठीक है, कहने का मतलब प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते, 20 नंबर कहता है हु रोट द महाभारत। महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत का जो रचना है दोस्तों कौन किया, तो महाभारत का रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है वेद व्यास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, वेद व्यास जो महाभारत का रचना किया, ठीक है। यहाँ से हम लोग 20 प्रश्न को सोल्व किया, आगे हम लोग 20 और देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। 21 नंबर का होता है आईने अकबरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, ठीक है। आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आईने अकबरी दोस्तों ये जो कितने भागों में विभाजित किया गया, तो ये टोटल 5 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। चलिए 22 नंबर दोस्तों कहता है हु वाज द लोकल मदर गॉडनेस ऑफ विजयनगर। विजयनगर स्थानीय मातृ देवी कौन थे, तो विजयनगर स्थानीय मातृ देवी दोस्तों 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पंपा देवी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 23 नंबर का था दामिन कोह इज नॉन हैज, ठीक है, दामिन कोह को कहा जाता है, तो दामिन एक कोह को क्या कहते हैं, ये आपका 23 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है संस्थाल, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर दोस्तों कहता है कि विच फॉरेन ट्रेवलर डिस्क्राइब्ड अबाउट द ट्रेडिशनल ऑफ इंडिया। भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया, तो सती प्रथा का जो उल्लेख है दोस्तों विदेशी कौन यात्री किया था, तो 24 का दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फ्रांसवा, ठीक है, फ्रांसवा वर्नियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 25 नंबर कहता है कि व्हेन डिड द, ठीक है, पार्टीशन ऑफ ए बंगाल टेक प्लेस। कहने का मतलब है बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो दोस्तों ये बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में, ठीक है। 26 नंबर दोस्तों कहता वेयर वाज फोर्ट सेंट जिगोर एस्टैब्लिश्ड। सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई, तो जो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज की जो स्थापना है दोस्तों ये कहाँ हुआ, तो 26 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मद्रास में, ठीक है, मद्रास इसका हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। चलिए 27 नंबर दोस्तों कहता है विच प्रिंसली स्टेट बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बाय ऑपरेशन पोलो। इसका हिंदी कहता है ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया, ठीक है। तो 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर हैदराबाद इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 28 नंबर दोस्तों कहता है हु वाज कंसिडर्ड हेड द लास्ट विकेरी ऑफ इंडिया। इनके भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है, तो भारत का अंतिम जो वायसराय है दोस्तों किसे माना जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 28 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर, ठीक है, लॉर्ड माउंटेबन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 29 नंबर कहता है हु हैज गिवन द सोलगम डू और डाई। करो या मारो, मरो का नारा किसने दिया दोस्तों, तो बहुत ही हल्का प्रश्न, ठीक है। करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 29 का राइट आंसर। चलिए 30 नंबर दोस्तों पूछा गया और यहीं तक दोस्तों यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके जो है बोर्ड एग्जाम 2024 में 13 फरवरी को हिस्ट्री के पेपर में मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्नों को सोल्व करेंगे ताकि आप जो है अच्छी तरह से अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। विच इज द नॉन एज द ब्लैक लॉ, ठीक है, कहने का मतलब है काला कानून, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो काला कानून दोस्तों रॉबर्ट एक्ट को कहते हैं जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 31 नंबर का था हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन इंडिया। यानी कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति जो कौन था, ठीक है, तो भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो पुर्तगाली, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 32 नंबर का था इन वॉज पीरियड मुगल पेंटिंग रिचेड द एक क्लाइमैक्स। कहने का मतलब है मुगल काली चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची,
तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका जो है 32 का जो राइट आंसर है ये आपसे भी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 का 3 नंबर, ठीक है, जहांगीर इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 33 नंबर दोस्तों कहता है ये त्रिपिका साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिका जो साहित्य है दोस्तों ये आप सभी का बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए 34 नंबर दोस्तों कहता है इन व्हिच मुगल कोर्ट कैप्टन हॉकिंस विजिटेड इन इंडिया। कैप्टन हॉकिंग किस मुगल दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंग दोस्तों जहांगीर के मुगल दरबार में आया था, ठीक है। चलिए और जहांगीर कौन था नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर कहता है व्हेन डिड गांधी इरविन पैक्ट टेक प्लेस, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट कब पारित हुआ, कब हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट दोस्तों जो कब हुआ था, तो आपका 35 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1931 ईस्वी, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 36 नंबर दोस्तों कहता है फ्रॉम वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1757 स्टार्ट, यानी कि कहता है दोस्तों कि 1800, ठीक है, 57 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था, ठीक है। प्रारंभ बोले या आरंभ बोले, शुरुआत बोले, ठीक है। चलिए 37 नंबर दोस्तों कहता है नयनार संत पूजा करते थे। तो नयनार संत पूजा किसके करते थे, शिव भगवान के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 38 नंबर दोस्तों कहता है डांडी जो सिचुएटेड इन विच स्टेट। डांडी जो कहाँ स्थित है दोस्तों, किस राज्य में भारत का। तो डांडी जो है दोस्तों भारत का जो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 39-40 दोस्तों दो और प्रश्न है दोस्तों, अभी तक दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो आपको ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सारा जानकारी देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। साथ में बता देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं कहाँ से मिले, ताकि और अच्छी तरह से पढ़ सके, ठीक है। 39 में कहता हु हैड टू पे जीसस टैक्स, जजिया का टैक्स, जजिया का कर किसे लिया जाता था, ठीक है। तो जजिया का जो टैक्स है दोस्तों किससे लिया जाता था, तो धिमियों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 40 नंबर अंतिम प्रश्न पूछा गया है द हाथी गुफा, ठीक है, इन इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड विच वॉर्म, यानी हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। हाथी गुफा दोस्तों जो ये आप सभी का किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। क्या था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। और सब्जेक्टिव जो देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों ये आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सब्जेक्टिव का एक एक प्रश्न का उत्तर आपको पास पहुंच जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लेना। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय है दोस्तों, जिस प्रकार से पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा इसका जो भाषा का शब्द क्या है, ठीक है। खानका से आप क्या समझते, गोपुरम क्या है, हुमायूंनामा की रचना किसने की, बहुत ही मस्त प्रश्न दोस्तों, आईने दाल, ठीक है। 10 हाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम बताए, जिसका नाम है सिंधु कानू, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है इंडो, ठीक है, क्या पूछा है, इंडो सरा सैनिक का स्थापना शैली का बात में 2 उदाहरण बताएं, ठीक है। तो सारा का जवाब दोस्तों हम आपको बताएंगे। अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा जरूर से जरूर। और आपको जो ये पीडीएफ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 12, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।